आज की वीडियो में हम आपको रियल प्लेटफॉर्म पे लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके चाहे वो आपका इंटरव्यू हो सकता है या चाहे आपके एग्जाम हो सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ये सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो देखिए, क्वेश्चन है इन स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में काम करना है और इंटर द फॉलोइंग डाटा, यानी ये जो चार्ट बना हुआ है इस चार्ट को आपको बनाना है। और बनाने के बाद देखिए, पहला क्वेश्चन इनका है कि कैलकुलेट डीए एज 80% ऑफ बेसिक पे एंड एचआरए एज 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। अब करना क्या है, पहले यहाँ ध्यान से आप समझिए। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये होती है कि हम इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, और क्वेश्चन जब समझेंगे नहीं तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि आपको डीए को कैलकुलेट करना है, और डीए जो होगा वो 80% होगा किसका, बेसिक पे का। तो पहले हम इसे एक्सेल में लेके चलते हैं और इस चार्ट को बना लेते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अगर ये वीनवर्ड का डाटा है तो इसे सेलेक्ट करके और कंट्रोल सी कर लीजिए। अगर कॉपी नहीं हो पा रहा तो एक्सेल सीट लाइए और वहां पे आपको पूरा प्रोफार्मा आपको बनाना होगा, और बनाने के बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेशन शुरू करनी होगी। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को भी कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें किस सेल में क्या क्या करना है। यही नीचे पेस्ट कर देते, बाद में हम इस क्वेश्चन को डिलीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है डीए को 80% बेसिक पे का। अब बेसिक पे का 80% हमें निकालना है, तो डीए वाले में हमें फार्मूला लगाना होगा, बराबर का सिंबल दीजिएगा। जो 85 यानी अनिल कुमार का जो सैलरी है इसे सेलेक्ट करिएगा, इनटू, और यहाँ नीचे देखिए कितना परसेंट, तो यहाँ 80%। 80% यानी लिखने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। जैसे इंटर दबाइएगा इसका 80% देखिए डीए आ चुका है। अब आगे का क्वेश्चन आप समझिए, एच आर एज ए 10% ऑफ बेसिक सैलरी। एच आर ए यानी जैसे हमने डीए निकाला है वैसे एच आर ए निकलेगा, वो भी बेसिक सैलरी पे। बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करते हैं और 10% यहाँ दिया हुआ है तो 10% ही करिएगा, तो यहाँ एंटर कर लेते हैं, इसका 10% आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ग्रॉस पे। अब ग्रॉस पे में क्या होगा, आप ध्यान से देखिए कि जो बेसिक सैलरी होगा, डीए होगा और एचआरए को जोड़ दिया जाता है, यानी टोटल पे समझ लीजिए इसे। तो अभी हम बराबर का सिंबल देंगे और इन तीनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के कई सारे रूल्स हैं, पहले बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। पहले हमने बेसिक पे को सेलेक्ट किया, फिर डीओ को सेलेक्ट किया, फिर एचआरए को एंटर करा, और ये ग्रॉस पे आ चुका है। तो यहाँ पे जब ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं डाटा का, तो टोटल जो डाटा है हम ऐसे पकड़ेंगे, एक का अगर आ जाए तो यहाँ नीचे ड्रैग कर लेंगे। ये देखिए बारी बारी से हम ड्रैग करके ऐसे खींच सकते हैं और ये सबका निकल जाता है। अब ये हमने चार्ट कंप्लीट कर लिया है ग्रॉस पे तक। इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको बता सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे एक का, जैसे ही हमने तीनों का निकाल दिया है तो इन तीनों को ऐसे सेलेक्ट करने के बाद और सिलेक्शन के बाद नीचे ड्रैग करके भी हम कर सकते हैं। ये टोटल ड्रैग होके सामने आ जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट नेट सैलरी। अभी हमें नेट सैलरी निकालना है जो लास्ट वाली है, लेकिन उससे पहले यहाँ डिडक्शन यानी कुछ कटौती होगी इनका। इंश्योरेंस 10% बेसिक सैलरी से और पीएफ जो है 5% बेसिक सैलरी बेसिक पे से। तो इंश्योरेंस यहाँ पे 10% है तो बराबर का सिंबल बेसिक पे को सेलेक्ट करेंगे, इनटू 10% परसेंटेज का सिंबल लगा लीजिए। इंश्योरेंस यहाँ आ चुका है। ऐसे ही पीएफ का अगर बात करें तो 5%, तो बराबर का निशान, और इसे हमें फिर से बेसिक सैलरी इनटू 5% का सिंबल दोबारा आपको देना होगा, और इन दोनों को हम सेलेक्ट करके यहाँ नीचे ड्रैग कर लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, जो बेसिक पे था उसमें डीए एचआरए जुड़ के हमारा ग्रॉस पे आ चुका है, पर इस इंश्योरेंस की जो अमाउंट होंगे वो कट जाएगा और पीएफ का भी माइनस हो जाएगा। यानी ग्रॉस सैलरी में इंश्योरेंस और पीएफ को माइनस करके हम क्या निकाल देंगे, नेट सैलरी। तो बराबर का निशान देंगे, पहले हमें ग्रॉस पे को सेलेक्ट करना होगा, माइनस करना होगा क्या, इंश्योरेंस, और फिर माइनस करना होगा पीएफ, एंटर कर लेंगे। ये नेट सैलरी है जो कैंडिडेट को दिया जाएगा, यानी अनिल कुमार की जो सैलरी यहाँ बन के आ रही है वो 14,000
₹875 आ गई। टोटल अमाउंट निकालना यानी टोटल कितनी सैलरी दी गई है, तो आपको सबसे सस्ता आइडिया आपको पता है, इसे सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ टोटल जो सैलरी दे रही है 1,40,000 का वो टोटल सैलरी आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं उसे हम क्लियर कर लेते हैं। फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। हाईएस्ट सैलरी इसमें किसका है वो हमें फाइंड आउट करना है, और लोवेस्ट सैलरी किसका है हमें ये भी फाइंड आउट करना है, यानी दोनों के लिए अलग अलग देखिए सेल दिया है। तो हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा सैलरी किसकी। अब यहाँ किस फार्मूले का यूज होगा, देखिए नेट सैलरी का रिपोर्ट आपके पास आ चुका है। हाईएस्ट सैलरी के लिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना होगा, बराबर का निशान मैक्स यानी मैक्सिमम नंबर ये ओपन करके देता है। ओपन ब्रैकेट लगाइए और इसे सेलेक्ट करिए, ध्यान रहे टोटल वाला जो आपने निकाला उसे सेलेक्ट नहीं करना है। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करिएगा तो यहाँ पे जो सैलरी आई है 42,000। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे गुनीता देवी का जो हमने सैलरी निकाला है वो सबसे ज्यादा है। ऐसे ही लोवेस्ट एम्प्लॉय सैलरी कितनी है, तो बराबर का निशान देंगे, मिनिमम MIN मिन का फार्मूला लगेगा और इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और इस चार्ट को सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो नेट सैलरी है वही सेलेक्ट होगी। और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, 14,875 यानी 14,875 देखेंगे तो अनिल कुमार, यानी इनकी जो सैलरी है वो सबसे लोवेस्ट सैलरी है। अब यहाँ टोटल इंश्योरेंस कितना यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, तो इंश्योरेंस को हमें जोड़ने के लिए अब देखिए ऑटो सम से डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते, इसके लिए फार्मूला लगाना होगा, बराबर का निशान सम ओपन ब्रैकेट देना होगा और इस पूरे इंश्योरेंस जितना भी है सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करिए, एंटर दबा दीजिए। तो टोटल जो इंश्योरेंस कलेक्ट हुआ है वो 8,000 है। तो यहाँ पे देखिए सारा जो हमने कैलकुलेट करना था इंश्योरेंस वो भी हमने कर लिया है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें इस तरह के इंटरव्यू और एग्जाम से संबंधित अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। डी देखिए कह रहा है अप्लाई टू डेसिमल नोटेशन, यहाँ पे ऑल नंबर द वैल्यू, यानी जितनी भी वैल्यू दिया है इस पे डेसिमल प्लेसेस में अप्लाई करना है, यानी पूरे को सेलेक्ट करेंगे और टू डेसिमल के लिए यहाँ देखिए इंक्रीज डेसिमल है, 2 बार क्लिक कर लीजिएगा। ये कभी कभी ये हैच का सिंबल आएगा तो इसको थोड़ा सा चौड़ा करा लीजिए, देखिए डेसिमल प्लेसेस में आ गए। इसको भी हम डेसिमल में ही कर लेते हैं ताकि सारा हमारा कैलकुलेशन सुरक्षित हो जाए। तो ये हमने टोटल लगभग आपको समझाते हुए और वीडियो बनाते हुए लगभग 7 मिनट में कवर कर लिया। अधिकतम जो इंटरव्यू होता है उसमें 20 मिनट का समय मिलता है ये टोटल कवर करने के लिए। तो ये था आज की वीडियो आपके लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।